है तो लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव जो जीता जाता है वो संस्था बहुत ताकतवर होती है। उनके जो नए कार्यकाल के लिए बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। 25 साथियों से पुनः कहना चाहूँगा कि पूरी पारदर्शिता के साथ हम समाज में काम करेंगे। यहाँ इलेक्शन में 2 ग्रुपों का लड़ाई हुआ था। मैं पहले से कुछ भिलाई के सेक्टर 6 स्थित डॉक्टर अंबेडकर सांस्कृतिक भवन में आज भारतीय बौद्ध महासभा संस्था के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों एवं कार्यकारिणी सदस्यों का भव्य शपथ ग्रहण समारोह गरिमामय वातावरण में संपन्न हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत भगवान गौतम बुद्ध और भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के छाया चित्र पर दीप प्रज्वलन एवं पुष्प अर्पण के साथ की गई। इस अवसर पर भारतीय बौद्ध महासभा के नवनिर्वाचित अध्यक्ष आयुष्मान विनोद वासनिक सहित उपाध्यक्ष रंजू खोबर आगड़े, महासचिव वीरेंद्र गजभी, सचिव अशोक नंदीश्वर, कोषाध्यक्ष हरिकिशन भोवते और लेखापाल अशोक श्याम कुंवर समेत सभी नवनिर्वाचित पदाधिकारियों एवं कार्यकारिणी सदस्यों ने विधिवत शपथ ग्रहण की। समारोह में मुख्य रूप से रायपुर संभागायुक्त महादेव कावरे, सेक्टर 9 हॉस्पिटल के सीएम डॉक्टर उदय धाबरडे, जिला कोरिया के जिलाधिकारी सुरेंद्र कुमार वैद तथा परिवहन विभाग के संयुक्त सचिव कमलेश बंसोड विशेष रूप से उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान सभी अतिथियों एवं पदाधिकारियों का पुष्प गुच्छ, शाल और स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मान किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता आयुष्मती सविता मेश्राम ने की, जबकि मंच संचालन महासचिव आयुष्मान राम राव ढोक ने किया। अपने संबोधन में अतिथियों ने नवनिर्वाचित समिति को शुभकामनाएं देते हुए सामाजिक सेवा और संगठनात्मक गतिविधियों को और अधिक मजबूती के साथ आगे बढ़ाने का संदेश दिया। समारोह के दौरान सभी नवनिर्वाचित पदाधिकारियों का फूल मालाओं से भव्य स्वागत किया गया। आयोजन में दुर्ग भिलाई क्षेत्र के सैकड़ों गणमान्य नागरिकों की मौजूदगी ने कार्यक्रम की गरिमा को और भी बढ़ा दिया। नवनिर्वाचित पदाधिकारियों का सम्मान और शपथ ग्रहण भी समारोह भी हुआ, काफी उत्साह देखने को मिला। देखिए, भारतीय बौद्ध महासभा भिलाई के नवनिर्वाचित पदाधिकारी और कार्यकारिणी सदस्यों का यहाँ पर शपथ ग्रहण समारोह था और यहाँ पर उपस्थित सब लोगों ने जो है उनके जो नए कार्यकाल के लिए बधाई और शुभकामनाएं दी हैं और एक प्लानिंग के साथ में जो सामाजिक कार्यों में, जो शैक्षणिक कार्यों में, धार्मिक कार्यों के लिए जो है उनको शुभकामनाएं दी गई हैं। आज क्या मैसेज दिया आपने? आज देखिए, सभी लोगों के लिए मैसेज दिया गया है कि अभी वर्तमान परिस्थिति में शैक्षणिक कार्य के लिए बहुत काम करने की ज़रूरत है, तो यहाँ एक लाइब्रेरी ज़रूर बनना चाहिए और साथ में जो है उनको एकजुट रह के काम करने के लिए बोला गया। संस्था के पदाधिकारियों का आज नवनिर्वाचित हुए, काफी उत्साह देखने को मिला, भारी उत्साह है सभी में और सभी पदाधिकारियों शपथ ग्रहण भी हुआ आज। शपथ ग्रहण समारोह जी ये मेरे ख्याल से छत्तीसगढ़ की बहुत बड़ी संस्था में से एक आती है जिसके 1800 मेंबर है और सभी लोगों ने मतदान करके चुना है लोकतांत्रिक तरीके से, मनोनीत का कोई नहीं है। तो लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव जो जीता जाता है वो संस्था बहुत ताकतवर होती है, क्योंकि लोकतंत्र है उसके साथ। तो ये ऐसे इसमें जब 1800 में से 80% लोगों ने मतदान दिया है और उसमें जो पुराने अनुभवी लोग थे उन्हें चुना है, तो एक ये लोकतंत्र की जीत है, भारत के संविधान की जीत है और संस्था के संविधान की जीत है और जो जीत के आए हैं वो बहुत अच्छा कार्य करेंगे, ये मेरा ऐसा मानना है। सभी में भारी उत्साह देखने को मिला और नई नई जिम्मेदारी मिली लोगों को आज। हाँ, सभी में बहुत उत्साहपूर्ण भी माहौल है क्योंकि वो जीत के आए हैं और वो नई जिम्मेदारी से और नए उत्साह से काम करेंगे, ये देखने को मिल रहा है। नवनिर्वाचित भी हुआ, काफी उत्साह माहौल है, स्वागत भी हो रहा है। वर्तमान निर्वाचित अध्यक्ष भारतीय बौद्ध महासभा भिलाई, मैं जैसा अभी अपने वक्तव्य में कहा कि मैं पूरे 25 जो विभिन्न क्षेत्र से जीतकर मेरे साथी आए हैं उनके सहयोग से, उनके आपसी सहयोग से और समाज के जितने भी लोग हैं उनके विचारों को सुनकर, उनके सुझाव को सुनकर और अपने कार्यकारिणी के हर एक सदस्य से उस संबंध में मंथन करके समाज के हित में बहुत अच्छा कार्य करने की कोशिश करूंगा। ऐसा भी मेरा पिछला लंबे समय से इस संस्था के साथ अनुभव है और इस अनुभव के कारण ही समाज के लोगों ने मुझे पहले 2 बार अध्यक्ष बनाया,
तीसरी बार किसी कारण मैं मिस हुआ, चौथे बार फिर मुझे उपाध्यक्ष बनाया गया और ये 5वां मेरा मर्तबा है कि पुनः अध्यक्ष बना हूँ। निश्चित रूप से समाज के हर एक व्यक्ति मुझे सहयोग करेंगे, क्योंकि मैं जिस ढंग से सोचता हूँ मैं ये समझता हूँ कि मेरे साथी भी उसी ढंग से सोचते हैं और उसी ढंग से पारदर्शिता के साथ काम करते हैं। और मैं अपने 25 साथियों से पुनः कहना चाहूँगा कि पूरी पारदर्शिता के साथ हम समाज में काम करेंगे, ताकि लोग फिर से कहे आप ही लोगों में से और कोई हो जाओ। मेरा ज़रूरी नहीं है कि हमारे लोगों में से ही कोई हो जाए, ऐसा लोग ज़रूर सोचे। और कुछ सबसे पहले क्या करेंगे? आप जिम्मेदारी मिली है, जिला अध्यक्ष बने आप। मैं सबसे पहले अध्यक्छ बना हूँ तो मैं ये बताता हूँ कि पिछला हमारा जो ये कार्यक्रम था, इसका नए भवन में पुराने भवन को मेंटेनेंस करने का, क्योंकि कई हमारे इंजीनियर लोग जो आए वो बता रहे थे कि कुछ है ना, तो उसको हम लोग पहले करेंगे और उसके लिए प्रोजेक्ट तैयार कर रहे हैं, है ना। और उसके बाद साउंड वाला काम भी होगा, सब होगा। हमारे बीच पिछले बार कुछ साइड वाली संस्था और संस्थाओं के साथ में कुछ लोगों ने वो सोचे थे। मैं समझता हूँ कि मैं जब अध्यक्ष बना हूँ तो निश्चित रूप से अगले जनवरी में जितनी भी भिलाई की संस्था है सबको आपस में बुला करके जो पिछला मनमुटाव हुआ उसको दूर करने की मैं पूरी कोशिश करूँगा, ताकि पूरे भिलाई में लगे कि पूरा समाज एक है। हालांकि कोशिश हमने पिछले बार भी किए थे, बात नहीं बनी, अलग बात है, किंतु इस बार ज़रूर बात बनेगी, ऐसा मैं अपने बाजू वाली संस्थाओं से भी इस आपके माध्यम से निवेदन कर। किसको क्या पद मिला बता दीजिए। मेरे कार्यकारिणी में मैं स्वयं अध्यक्ष विनोद वासनिक, रंजू खोबरागढ़े साहब हमारे उपाध्यक्ष, आदरणीय क्या बोलना चाहिए वीरेंद्र गजबीर जी महासचिव, आदरणीय अशोक नंदेश्वर जी सचिव, आदरणीय हरिकिशन भौते जी कोषाध्यक्ष और आदरणीय अशोक श्यामकुर जी हमारे संस्था के लेखापाल है। ये हमारे 25 लोगों के मुख्य 6 पद है और बाकी सब कार्यकारी सदस्य है। आज बुद्ध महासभा का चुनाव हुआ। जय भीम। मैं यहाँ बिलासपुर फंड में सीजीएम होकर रिटायर्ड हूँ। ये बार चुनाव करने के लिए मेरे को बाध्यता दिया था। लास्ट टाइम इलेक्शन से एक्सपीरियंस था, यहाँ इलेक्शन में 2 ग्रुप होकर लड़ाई हुआ था। मैं पहले से कोशिश किया हम लोग समाज मिलकर रहना। अब ये हमारे समाज को आगे बढ़ाने के लिए आगे जा रहे हैं। अब लोग बुद्ध का रास्ते में, गौतम रास्ते में चल रहे हैं। आपको का फ्रिक्शन नहीं रहना। मैं सभी को रिक्वेस्ट किया, सभी कोऑपरेट किया। ये बार इवन कॉमन पंडाल हम लोग बना कर दिया। पहले इंडिविजुअल पंडाल लगाता तो उसमें अनिवन दिखता था, जो पैसा खर्च करता दूसरा आदमी तो इनफैक्ट काम रहता था। और सभी को मैं यही प्रोत्साहित किया, हमारा पंडाल में बैठ कर कैनवसिंग करिए। और पोस्ट के लिए मना किया, 3x2 पोस्ट लगाया, कोई बड़ा पोस्ट लगाया नहीं दिया। और सभी को बोला 1 साल पंडाल में बैठ के कैनवसिंग करिए। चुनाव बेहतरीन हुआ। बेहतरीन हुआ, कोशिश तो किया सब। लास्ट टाइम से एक बार 87.54 हुआ और सभी वार्ड से एक बार हुआ, सभी हुआ। हम लोग ये तो इतना अच्छा मतलब एक शादी माहौल था इतना, इसलिए मैं हमारा समाज को सभी को मैं धन्यवाद देता हूँ, कोऑपरेट किया हुआ। इवन लास्ट में पदर का इलेक्शन भी ये बार मैं बैलेट से कराया, क्यों जो 2 ग्रुप एलर्ट बनाया तो फिर आवाज़ फ्रिक्शन रहता था, वो फ्रिक्शन कंटिन्यू करता था। ये बार सभी को रिक्वेस्ट किया आप लोग बैलेट में इलेक्शन कराए। सभी मेरा सहयोग दिया हुआ है, मैं सभी को साधुवाद देता हूँ। ये जो यहाँ कमेटी मेरे को जो चांस दिया उसके लिए मैं गौतम बुद्ध को और बाबा साहब को धन्यवाद देता हूँ। भारी उत्साह देखने को मिला। नव निर्वाचित चुनाव के बाद सभी पदाधिकारियों ने शपथ ग्रहण लिया और काफी उत्साह देखने को मिला। हमारी खबर आपको अच्छी लगे तो लाइक से सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।